लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में दिख रहा जोश। 1 बजे तक का आपको आंकड़ा भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 36.96% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 1 बजे तक 50.96% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 1 बजे तक 37.33% मत पड़ा है। राजस्थान में 1 बजे तक 33.73% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक 42.57% मतदान हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 44.18% मतदान हुआ। असम में 1 बजे तक 45.12% मतदान किया गया है। बिहार में 1 बजे तक 32.41% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो 1 बजे तक 43.11% मतदान हुआ है। वहीं मणिपुर में 1 बजे तक 46.92% मतदान हुआ है। मेघालय में 1 बजे तक 48.91% मतदान हो चुका है। त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो 1 बजे तक 53.04% मतदान किया जा चुका है। तमिलनाडु में 1 बजे तक 39.51% मतदान हुआ है। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 1 बजे तक 37.33% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा सीट की बात करें 1 बजे तक 32.07%। गढ़वाल में 1 बजे तक 36.60% मतदान हुआ है। हरिद्वार में 1 बजे तक 39.41% मतदान हो चुका है। नैनीताल में 1 बजे तक 40.46% मतदान हुआ है। टिहरी में 1 बजे तक 35.29% मतदान हो चुका है। तो लगातार 5 सीटों पर मतदान के लिए तमाम जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और माना जाता है कि जैसे ही शाम होती है, दिन ढलता है और लगातार मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होता है और बड़ी संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल करने, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंचेंगे तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अभी 3 घंटे बाकी हैं और 3 घंटे के इंतजार में ये मत प्रतिशत बढ़ने का भी उम्मीद जताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 8 सीटों की क्या कुछ स्थिति है हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। दीपक गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। दीपक, अभी चूंकि 2 बज चुके हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए रितु, मैं बताना चाहता हूँ 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 35% का आया है। 35% यहाँ पे पोलिंग हो चुकी है और देखना ये होगा कि आगे किस तरीके की परसेंटेज बढ़ती है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है जी। इसलिए पोलिंग बहुत कम परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और देखिए माना जा रहा है कि अभी 3-4 घंटे बाकी हैं और जैसे जैसे दिन ढलेगा लोग कहीं ना कहीं घर से निकलेंगे क्योंकि इस वक्त सूरज भी अपने पूरे ताप पर है और माना जाता है कि दोपहर में कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत कम भी रहता है, शाम तक ये बढ़ जाएगा। अभी वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर मुजफ्फरनगर सीट की बात करते हैं तो सबके अपने अपने दावे हैं। हम हलचल की बात करें, हलचल फिलहाल जैसी की है लोगों में उत्साह है। और एक हम बात करना, ये जैसे हमारा किसान क्षेत्र है जी। सुबह के टाइम किसान अपने खेत में जाते हैं। हमारे यहाँ गेहूं की कटाई शुरू होती है जी। गेहूं की कटाई उस टाइम चल रही है, इसलिए पोलिंग बूथ पर पोल करने के लिए कम जा रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 35% पोलिंग हुआ है 1 बजे तक। जहां पर देखना चाहे 50% पोल हो जाना चाहिए था, वहां पर 35% अब तक हुआ है। बिल्कुल दीपक, और देखिए जब भी मत प्रतिशत अगर कम पड़ते हैं या बहुत ज्यादा पड़ते हैं तो कहा जाता है या तो सरकार बदलने वाली है या कुछ नया इतिहास रचने वाला है। अगर ये मत प्रतिशत आगे बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए चिंता भी है और उत्साह भी खड़े करेगा कि आखिर बदलाव क्या होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं हम बात करें, राजपूत समाज में भी यहाँ पर रोष दिखाई दे रहा था। जगह जगह पंचायत चल रही थी, लेकिन उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। जैसे 3 घंटे भी बाकी है, अभी देखना ये होगा कि वोट परसेंटेज कितनी बढ़ती है। ठीक है दीपक, लौटूंगी आपके पास। संजय चौधरी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट है, वहां की स्थिति अभी 2 बजे तक की पहले वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा वो बताइए और हलचल किस तरीके की देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों में?
जी देखिए, बताना चाहूंगा सहारनपुर में 1 बजे तक 41.75% मतदान हुआ है, लगभग 42% मतदान हुआ है। और जी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट है। पिछले 2 चुनाव की बात की जाए तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर ही रहा था और मतदान करने में, और इस बार भी धीरे धीरे अब मतदान बढ़ता जा रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है, ऐसा लग रहा है। इस बार भी सहारनपुर में बम्पर वोटिंग होगी और धीरे धीरे लोग बाग अभी भी घरों से निकल रहे हैं। कुछ जगहों पर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हैं। वैसे आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि लगातार लोग बाग आ रहे हैं और वोट अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद लोगों का लगातार आने का सिलसिला जारी है। बात प्रशासन की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है और अब चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है। पुलिस प्रशासन खुद गश्त कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पे एडीजे जोन डी.के. ठाकुर खुद दौरा करके गए हैं। जो भी अधिकारी हैं, चाहे जिले के हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, बड़े लेवल के, वो सारे फील्ड में है और जगह जगह घूम रहे हैं ताकि कोई भी मतदान निष्पक्ष कराया जा सके। सहारनपुर में धीरे धीरे पारा बढ़ता जा रहा है और देखा जाए तो सहारनपुर शाम तक नंबर 1 पर ही पहुंचेगा। अभी तक की भी बात की जाए तो 8 जिलों में जहां पर भी चुनाव हो रहा है उनमें सबसे अधिक सहारनपुर में ही मतदान हुआ है। बिल्कुल। और देखिए संजय, और माना जा रहा है कि अभी ये मत प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे शाम होगी। संजय, इसके साथ ही साथ लोग जो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं उनसे आपने बातचीत भी की होगी। किन मुद्दों के साथ, किन कार्यों के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्या दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि किस आधार पर उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है? जो अधिकतर मतदान करने के लोग बाग रहे हैं, अधिकतर विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा के मुद्दे पर कर रहे हैं। जो पिछले 10 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग बाग आ रहे हैं वह गिना रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे रोजगार हो, वह भी बढ़ा है, सड़कें बनी है, हाईवे बने हैं, तो ये सब चीजें रखकर ही लोग बाग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, और देखिए जिस तरीके से सहारनपुर में चुनावी प्रचार भी देखने को मिला है, माना जा रहा है कि सीधी टक्कर सहारनपुर में रहने वाली है कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार को उतारा गया है और अक्सर देखा गया है कि कुछ ही मार्जिन से बार बार रह जाते हैं। इमरान मसूद की अगर बात करें, इस बार की स्थिति क्या बताती है जब प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार करने पहुंची हो और सीएम योगी भी लगातार चुनाव प्रचार सहारनपुर में कर रहे हो? जी, बात सहारनपुर की जाए तो सभी दिग्गज नेता यहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 4 बार मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान सहारनपुर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की रैली भी यहाँ पर हुई थी और बाद के दिन रोड शो किया था प्रियंका गांधी ने। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और वह जनता के बीच में रहते हैं, उनकी छवि भी अच्छी है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के लिए प्रत्याशी है राघव लखनपाल, वह भी एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति माने जाते हैं और दोनों के बीच कड़े मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही के लिए भारी मात्रा में लोग बाग मतदान कर रहे हैं। ऐसे जी बिल्कुल संजय, आपके पास लौटूंगी और तमाम तस्वीरें भी देखूंगी अभी मतदान केंद्र में क्या कुछ स्थिति है। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, तो वहां पर अभी धीमी गति से मतदान किए जा रहे हैं। अभी जनता किन मुद्दों के साथ, किन विषयों के साथ मतदान केंद्र पहुंच रही है? देखिए, जैसे हम बात करें मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर में सिर्फ लोकतंत्र के लिए वोट दी जाएगी, विकास के मुद्दे के वोट दी जाएगी। जी, संजीव बालियान यहाँ पे 10 साल से सांसद रह चुके हैं, 2 बार से मंत्री हैं केंद्र में, तीसरी बार भी वो पार्टी से प्रत्याशी हैं और दूसरी बार से सांसद है हरिंदर मलिक, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। देखना ये होगा, जैसे परसेंटेज वोट घट रही है तो कहीं ना कहीं इसका फर्क संजीव बालियान का भी पड़ेगा। बिल्कुल दीपक, और इसके साथ ही साथ देखिए जो पश्चिमी सीटें हैं उस पर सभी पार्टियों की नजर रहती है और पश्चिमी में हवा किसकी है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक तरफ नारा 80 का 80 दिया जा रहा हो, दूसरी तरफ 80 हटाओ दिया जा रहा हो। बताया जा रहा है कि वहां पर चूंकि आरएलडी भी साथ आ चुकी है बीजेपी के, इसका असर कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव? नहीं, जैसे देखा जाए राष्ट्रीय लोकदल के जब से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, इसका पॉजिटिव ही असर जाएगा, क्योंकि जो लोकदल की वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिलनी नजर आ रही है।
लगातार यहाँ पर जयंत चौधरी रथ यात्रा कर रहे हैं। परसों भी उन्होंने रथ यात्रा की थी, आचार संहिता खत्म होने से पहले उन्होंने भी रथ यात्रा की थी जी। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं और अमित शाह भी यहाँ पर रैली कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लगातार जुड़े रहिए, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि सहारनपुर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस भी कर रही है, इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। अगर बात करते हैं सहारनपुर सीट की, अगर कांग्रेस यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकती है और ये जीत होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बंजर जमीन में एक हरी भरी फसल, एक सीट उगती हुई नजर आएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रियंका गांधी के तमाम रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। क्या ये हवा बदल सकती है? जी, बात सहारनपुर की जाए तो जैसा कि कहा था, इमरान मसूद बहुत ही कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अपने दम पर 2012 में भी यहाँ से 2 कांग्रेस के विधायक बनाए थे। और बात 2017 की जाए तो जब भी इन्होंने अपने 2 विधायक बनाए थे, तो जैसे ही इस बार ये सपा गठबंधन में थे तो यहाँ पर इस बार फिर 2 विधायक बनवाने में वो कामयाब हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनका कद बहुत बड़ा माना जाता है। इसी तरीके से दुष्यंत सिंह जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए, सीधे नामांकन ही दायर किया और सांसद बने। वसुंधरा जी के बेटे थे, हमारे राजनाथ सिंह जी के बेटे। इसी तरीके से एक व्यापार छोड़ करके आए और सीधे विधानसभा के अंदर घुस गए। और परिवारवाद से इतने साल तक भाजपा बादलों के गले लगाए रही, तब इनको परिवारवाद नहीं दिखाई दे। असल में भाजपा जो है अपनी खटमल और मक्खियां नहीं देखती है और दूसरे पे जुए खोजने चलती है। भाजपा की आदत है। आप इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं? हरिद्वार में कितना आश्वस्त है जीत को लेकर वीरेंद्र रावत की, और कितने मतों से निश्चित जीत दिखाई देगी, निश्चित जीत। लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। जो मेरी जानकारियां मेरे पास आ रही है उस अनुसार जो है पूरे राज्य में कांग्रेस निश्चित जीत की तरफ जा रही है, 5 सीटें जीतेगी। ठीक है। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जहां एक तरफ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हुए हैं और मतदान किया है, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के तमाम सवालों जो कि परिवारवाद पर खड़े करते रहे उस पर भी जवाब दिया है। आपको बताते चले कि वीरेंद्र रावत जो कि हरीश रावत के बेटे हैं, वो हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत के विपक्ष में खड़े हुए हैं और वीरेंद्र सिंह रावत की सीधी टक्कर त्रिवेंद्र सिंह रावत से है। और माना जा रहा है कि 2 पूर्व सीएम की साख की ये लड़ाई है और इसमें जीत किसकी होगी 4 जून को साफ हो जाएगा। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संजय और दीपक। संजय, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि सहारनपुर की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए मतदान केंद्र की कि कितने लोग अभी वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर बातचीत उनसे हो पाए तो और भी अच्छा है। ठीक है, आपको तमाम तस्वीरें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की दिखाएंगे, हमारे संवाददाता तमाम अपडेट देंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हो रहा है और अभी तक जो मत प्रतिशत नजर आ रहा है उससे यह साफ देखा जा रहा है कि कई राज्यों में मतदाताओं में उत्साह है। 50% से ऊपर तक की वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करेंगे तो 36% और 37% यही आंकड़ा अभी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। तो आपको 1 बजे तक मतदान कहां कहां हुए हैं, कितने प्रतिशत हुए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 36.96%, उत्तराखंड में 37.33%, राजस्थान में 33.73%, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 42.57%, बिहार में 32.41%, पश्चिम बंगाल में 50.96%, महाराष्ट्र में 32.36% मतदान हो चुका है। तमिलनाडु की बात करें 1 बजे तक 39.51%, त्रिपुरा में 53.04%, अंडमान निकोबार में 35.40%, अरुणाचल प्रदेश में 35.43%। तो असम की अगर बात करें तो 45.12%, जम्मू कश्मीर में 43.11%, मणिपुर में 46.92%, वहीं मिजोरम में 43.92% हुआ है। मेघालय की अगर बात करें 48.91%, नागालैंड में 39.33%, पांडिचेरी में 44.95%, वहीं सिक्किम में 36.82% मतदान हो चुका है। तो तमाम तस्वीरें 1 बजे तक तमाम राज्यों में कितना मतदान हो चुका है, कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से।
तो चलिए अब उत्तराखंड की 5 सीटों पर कितने मतदान हो चुके हैं आपको बताते हैं। अल्मोड़ा में 1 बजे तक 32.60%, गढ़वाल में 36.60%, हरिद्वार में 39.41%, नैनीताल में 40.46%, टिहरी में 35.2% अभी तक मतदान हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बिजनौर में 1 बजे तक 36.08%, कैराना में 37.92%, मुरादाबाद में 35.25%, मुजफ्फरनगर में 34.51%, पीलीभीत में 38.51%, रामपुर में 32.86%, सहारनपुर में 42.32%, बिजनौर में 36.08% और नगीना में 38.28% मतदान हो चुके हैं। और अब बात राजस्थान की करते हैं। अलवर में 36.08% मतदान हो चुके हैं, भरतपुर सीट पर 31.15% मतदान हो चुके हैं, बीकानेर सीट पर 32.19% मतदान हो चुका है, श्रीगंगानगर में 40.72% मतदान हो चुका है, जयपुर की बात करें 39.35% मतदान हो चुका है, जयपुर ग्रामीण में 32.54% मतदान हो चुका है, नागौर में 33.86%, सीकर में 31.66%, अलवर में 36.08%, भरतपुर में 31.15% मतदान हुआ है। वहीं दौसा की बात करें 31.33% मतदान हो चुका है, चूरू में 37.38% हुआ है, बीकानेर में 32.19% मतदान हो चुका है, झुंझुनू में बात करें तो 29.04% मतदान हो चुका है, करौली धौलपुर में 28.32% मतदान हुआ है। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। 1 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में 44.43% मतदान हो चुका है, जिसमें बालाघाट सीट पर 52.83%, छिंदवाड़ा में 49.68%, सीधी में 34.65%, बालाघाट में 52.83%, जबलपुर में 39.63%, मंडला में 49.68% मतदान हो चुके हैं।